जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आने वाले सभी इलेक्ट्रिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते जाइएगा दोस्तों, जिससे कि आपका पूरा का पूरा सेशन इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और थ्योरी लेक्चर भी मिलेंगे, तो जिससे कि जो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकें और आप अपने एग्जाम में रिवीजन के लिए टाइम भी बचा सकें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशंस ये क्या है। द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट किलोवाट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन की कॉस्ट को डिटरमाइन करने की एक आर्ट है। और ये किस प्रकार डिटरमाइन की जाती है? पर यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन करने की आर्ट है। तो दोस्तों अब बात आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने प्रकार की होती है और क्या होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको डिवाइडेड किया गया है 3 पार्ट्स में। कितनी पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट। ध्यान रखेंगे, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है फिक्स्ड कॉस्ट और सेकंड पार्ट है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और थर्ड पार्ट है रनिंग कॉस्ट। यानी कि 3 पार्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट को डिवाइडेड किया जा सकता है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। पहली कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। अब 1 बाय 1 हम सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एग्जामिनर पूछता है ये किस पे डिपेंड करती है और किस पे नहीं डिपेंड करती है। तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम एंड यूनिट जनरेटेड या एनर्जी आउटपुट। तो ये किस एनर्जी आउटपुट या मैक्सिमम डिमांड दोनों से इंडिपेंडेंट होती है। पहला क्वेश्चन तो आपसे एग्जामिनर यही पूछता है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछता है फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, इसके एग्जाम्पल क्या क्या इसके एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन सी कॉस्ट है जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर में आती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनुअल कॉस्ट ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ लैंड, सैलरीज ऑफ हाई ऑफिशियल। तो ये 3 कॉस्ट हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर में आती हैं। तो आप इन सभी को नोट करते जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। अपने सभी ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने अगले कॉस्ट की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। तो दोस्तों सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट में पूछ रहा था किस पे डिपेंड करती है, एक किस से इंडिपेंडेंट होती है। इसी प्रकार इसमें पूछता है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट डिपेंड या इंडिपेंडेंट। तो ये डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। जो मैक्सिमम डिमांड पर तो डिपेंड करती है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट जनरेटेड या एनर्जी आउटपुट। ध्यान रखना, आपको या तो एग्जामिनर यूनिट जनरेटेड देगा या एनर्जी आउटपुट देगा। तो सेमी फिक्स्ड कॉस्ट मैक्सिमम डिमांड पर डिपेंड करती है, जबकि इंडिपेंडेंट होती है यूनिट जनरेटेड या एनर्जी आउटपुट की। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछता है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसके एग्जाम्पल पूछता है कौन कौन सी कॉस्ट को सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर में यहाँ पर रखा गया है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनुअल इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट और बिल्डिंग की जो कैपिटल कॉस्ट होती है उसमें जो डिप्रिसिएशन होता है और उसका जो एनुअल इंटरेस्ट होता है उसकी कॉस्ट, और साथ ही साथ जो हमारे टैक्सेस लगते हैं उसकी कॉस्ट, और जो सैलरीज होती हैं मैनेजमेंट की और क्लरिकल स्टाफ की, वो हमारी आती है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में। ध्यान रखेंगे जो हमारा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की जो सैलरी थी वो आ रही थी फिक्स्ड कॉस्ट में, जबकि हमारा जो मैनेजमेंट और क्लरिकल स्टाफ की सैलरी है वो आ रही है हमारी सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछता है कि टैक्सेस को किसकी अंडर में रखे गए हैं, तो सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में, और साथ ही साथ जो हमारा एनुअल इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन है वो भी हम सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में रखते हैं। मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ इस कॉस्ट को, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा।
तो दोस्तों अब हम चलते हैं रनिंग कॉस्ट की तरफ। यहाँ पर रनिंग कॉस्ट के बारे में क्या कहा गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पूछा जा रहा था कि ये किस पे डिपेंड करती है और किस से इंडिपेंडेंट होती है, उसी प्रकार रनिंग कॉस्ट के बारे में भी पूछा जाता है कि रनिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है। तो रनिंग कॉस्ट डिपेंड्स ओनली नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड या एनर्जी आउटपुट। ध्यान रखेंगे किस पे डिपेंड कर रही है, केवल एनर्जी आउटपुट या यूनिट जनरेटेड की संख्या पर। दोस्तों और क्वेश्चन क्या बनते हैं इससे, एग्जाम्पल यहाँ पर पूछता है क्या क्या इसके एग्जाम्पल। तो दोस्तों रनिंग कॉस्ट के जो एग्जाम्पल हैं वो है एनुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, जो हमारा ईंधन होता है जैसे पेट्रोल डीजल हो गई, इसकी कॉस्ट, और साथ ही साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होता है उसकी कॉस्ट, और साथ ही साथ मेंटेनेंस कॉस्ट और रिपेयर कॉस्ट और सैलरी ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑपरेटिंग स्टाफ की सैलरी जो है रनिंग कॉस्ट के अंडर में आती है, और आपकी जो क्लेरिकल स्टाफ और मैनेजमेंट की सैलरी थी वो जा रही थी सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में। तो दोस्तों इसी प्रकार की आपको वीडियो, अब यहाँ पर थ्योरी लेक्चर की भी इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलेंगी। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों, कम से कम अपने सभी ग्रुपों में इसको शेयर करें दोस्तों, जिससे कि सभी को ये कंटेंट पहुँचे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।